हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है लोकेश और अब आ चुके मेरे YouTube चैनल जेएनजी एसिस में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे YouTube चैनल पे एक सीरीज चल रही है समर, जिसमें आप सभी जानते हो हम 1 बाय 1 सारे के सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं, चैप्टर कवर कर रहे हैं और आपको हम 2026 के एग्जाम के लिए आपको 95+ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमारे पास कुछ समय से मैं मैथ के चैप्टर आपके पास लाता जा रहा हूं, क्लियर करता जा रहा हूं, है ना। तो अब इसके अंदर मैं मैथ का 3rd चैप्टर लेके आ चुका हूं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले बेटा मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले किस बारे में बात करता हूं, उसके टॉपिक्स के बारे में, उसके की पॉइंट्स के बारे में, उसके क्या क्या हमें सॉल्यूशन देखना है, कितने कितने इसके अंदर हमारे क्वेश्चंस होते हैं, किस किस टाइप के आते हैं, तो हम इसमें सारे 1 बाय 1 कवर करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात कि इसके अंदर हमारे पास 3 सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। 3 मेथड से हम इसके सॉल्यूशन कर सकते हैं। कौन कौन से? ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप जानते हो सीबीएसई हमसे 3 ही टॉपिक के बारे में पूछेगा। होते तो काफी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है और भी होते हैं, पर सीबीएसई हमसे मेनली 3 पूछ रहा है। कौन कौन से? ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, ठीक है ना। तो बच्चों, हमें इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि इस बारे में हमें फोकस देना है कि हमें ये तीनों की तीनों मेथड क्या आनी चाहिए बेटा, बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। इस 3 मेथड के अलावा आपके पास कोई भी अदर मेथड की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी होती है इसमें a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट। a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये मेरी इक्वेशन सेकेंड। जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर का मतलब होता है 2, है ना। लीनियर का मतलब होता है कि हमारे पास वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। वेरिएबल हमारे इसमें क्या है? 2 होने चाहिए। 2 वेरिएबल कौन कौन से? एक्स और वाई। देखो एक्स सच हम देखा जाए तो पूरे चैप्टर के अंदर हम ये देख पाएंगे कि हमारे वेरिएबल क्या है? एक्स और वाई। कभी एक्स की वैल्यू 2 आएगी, कभी एक्स की वैल्यू 3 आएगी, कभी एक्स की वैल्यू 5 आएगी, कभी एक्स की वैल्यू 7 आएगी, कभी वाई की वैल्यू 2 आएगी, कभी वाई की वैल्यू 3 आएगी, कभी वाई की वैल्यू 5 आएगी, कभी वाई की वैल्यू 6 आएगी। तो हमें पता होना चाहिए तो वेरिएबल क्या है हमारे? एक्स और वाई, ठीक है ना। पेयर का मतलब होता है 2। तो इस चीज का बेटा हमें बहुत फोकस रखना है। देन नेक्स्ट चलते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। सबसे पहला बात है कि इसके ग्राफिकल मेथड में रिप्रेजेंटेशन होती है लाइंस की, उसका बेटा हम रेशियो कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन बोल क्या रहा है। जैसे कि मेरे पास 2 इक्वेशन है, दोनों में से अगर मैंने कांस्टेंट के रेशियो को बेटा कंपेयर कर लिया, आप एक बार मान के चलिए यहां पे बेटा मेरा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू मेरा b1 अपॉन b2 है, ठीक है। तो ऐसी लाइंस को हम बेटा क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं ऐसी लाइंस को बेटा? हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक बार और बोलिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है कि वो एक ही पॉइंट पर अपने आप क्या कर रही हूं? मीट कर रही हूं, मतलब कि एक ही पॉइंट पर अपने आप को क्या कर रही हूं? कट कर रही हूं। देखो अब बेटा जितनी बार ग्राफ हमारा इक्वेशन को कट करेगा दोनों आपस में, उतने हमारे क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इसके अंदर हमारे पास कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? 1 सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन मिलेगा इसमें हमें? 1 सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसमें हमें कितना मिलेगा? 1 सॉल्यूशन। ओनली 1 सॉल्यूशन, ठीक है ना। ऐसी लाइन को हम बोलते हैं बेटा कंसिस्टेंट, ठीक है। अपनी ऐसे सॉल्यूशन बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कौन से? कंसिस्टेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं अपने रेशियो के ऊपर। हमारा क्या है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसी लाइंस को बेटा हम बच्चों बोलते हैं कि कौन सी लाइंस? अपनी पैरेलल लाइंस। यस करेक्ट। कौन सी लाइंस? पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। अपने आप पैरेलल लाइंस मिलेंगी। सबसे पहली बात है कि पैरेलल लाइंस, अब देखिए मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि जितनी बार भी कट करेंगे हमें उतना सॉल्यूशन मिलेगा। क्या इसमें लाइंस हमारी कट कर रही हैं? क्या हमारी इसमें लाइन कट कर रही हैं? बच्चों आप देख लीजिए तो आप बोलोगे सर नहीं कट कर रही हैं।
जब बच्चों हमारी लाइन कट नहीं कर रही है तो इसके अंदर मुझे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब होता है कि नो सॉल्यूशन। क्या? नो सॉल्यूशन। ऐसी लाइंस में बेटा हमें कोई भी सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलता, और ऐसी लाइंस को बोलते हैं बेटा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बच्चों हम चलते हैं अपने रेशियो के ऊपर कि हमारा है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ऐसी लाइंस हमारी होती हैं, एक लाइन की दूसरी लाइन पर हमारी क्या कर रही होती है बच्चों? ओवरलैप कर रही होती है। आप देख पा रहे हो कि मैंने स्काई ब्लू से दिखाई और दूसरी येलो से दिखाई, तो वो दोनों अपने को क्या कर रही है बेटा? ओवरलैप कर रही है। ओवरलैप कर रही है तो आप देख पा रहे होगे अपने हर एक पॉइंट पर क्या कर रही है? इसको कट कर रही है। हर एक पॉइंट पर कट करेंगी तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। देखो हमें यहां भी क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा। हमें यहां भी मिलेगा, 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 एंड एवरी पॉइंट पे बेटा मेरे को इसको क्या मिलेगा? अपना सॉल्यूशन मिलेगा। तो ऐसी को बोलते हैं बेटा हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, और ऐसी लाइंस को बेटा हम बोलते हैं डिपेंडेंट। ठीक है, ऐसे इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट। देख लीजिए बच्चों, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, आपका ये सब बेसिक खत्म हो चुका है। आप एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी लेना है, देन इसके हम क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि रेशियो कंपेयर करके, दूसरा अपने पास ग्राफिकल मेथड, मतलब कि ग्राफ कैसे कैसे बनते हैं इनके, और दूसरे इनके क्या क्या सॉल्यूशन हमें मिलते हैं बच्चों। ठीक है, और मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूं कि हमें इसमें क्या क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने इसमें सॉल्यूशन कराएगा सीबीएसई। 3 टाइप से कराएगा। कौन कौन से मेथड? अपने एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकल। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल। एक बार और, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इस 3 मेथड के अलावा चौथा मेथड आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी का 1 बाय 1 आप मेरे को छोड़ दीजिए, मैं आपको मेरे साथ जुड़े रहिए और आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? नेक्स्ट अपने हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? A system of 2 linear equations in a 2 variable in inconsistent if the lines in the graphs are। देखो सबसे पहले इनकंसिस्टेंट का बेटा हमारा ग्राफ कैसे होते हैं? इनकंसिस्टेंट ग्राफ होता है पैरेलल, है ना, उसका नो सॉल्यूशन होता है। तो आप देखते ही क्या करोगे? टिक करोगे। हमारा क्या है? बी वाला सही है। आ जाना, यस और नो बोलो बच्चों। ठीक है, बी वाला ऑप्शन पैरेलल, क्योंकि हमें पता है कि इनकंसिस्टेंट लाइन की बेटा ग्राफ कैसे होते हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं। तो हमें दिख भी रहा है पैरेलल लाइंस हैं, फटाक से उड़ाओगे बेटा। ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन बेटा सीबीएसई 1-2 मार्क्स में पूछ लेता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। इफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 a solution of the pair of linear equation 2x minus 3y plus a इक्वल टू 0 एंड 2x plus 3y minus b इक्वल टू 0। हमें a और b का बेटा वैल्यू बतानी है। तो देखो बेटा हमारे पास x क्या है? x है हमारे पास 1 और y कितना है मेरे पास? y 2 है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस a इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू रख के मैं a की वैल्यू निकाल लूं? यस। तो देखो बेटा x की 1 पुट कर दो, माइनस 3 और 2 प्लस a इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 प्लस a इक्वल टू 0। यहां से बचेगा माइनस का 4 प्लस a इक्वल टू 0। तो मेरी a की वैल्यू क्या आ गई? प्लस 4। ठीक है ना? देन नेक्स्ट पे चलते हैं। अपनी नेक्स्ट इक्वेशन क्या है अपनी? 2x प्लस 3y माइनस के v इक्वल टू 0, है ना? तो v को तो उधर ही ले जा रहा हूं मैं। 2 1 प्लस 3 की जगह क्या पुट करना है? तो यहां पे कितना आएगा? 2 1 जा 2 और 6, तो हमारा जो हो जाएगा 8 इक्वल टू b। तो आप देख पा रहे होगे कि जो a है ना, और जो b है, मतलब b a का जस्ट डबल है। तो देख लेते हैं हमारी कौन सा सही बोल रहा है इक्वेशन, है ना? कौन सा हमारा सॉल्यूशन सही है? सेकंड वाला ठीक है ना अपना, कि जो b है बेटा जो a का दोगुना है, b अपना a का दोगुना, सेकंड वाले पे टिक लगा दिए फटाक से। क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं।
है ना। क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है, ए की वैल्यू 4 आ रही है तो बी की वैल्यू 8 आ रही है। तो अपने पास अगर ये 3-4 ऑप्शन दे रखे तो उसमें क्या बोल रहा है कि बी ए का दुगना है, तो बी ए का दुगना ही तो है। बी क्या है बेटा, ए का दुगना है। यस और नो बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं अपने। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, है ना, 6x plus y equal to 3k and 36x plus 6y equal to 3 है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हमें पता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो बेटा इक्वेशंस क्या होती है हमारी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की इक्वेशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो सभी इक्वल में होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें चाहिए क्या, इनका रेशियो ले लेते हैं। रेशियो लेते हैं 6/36 इक्वल टू 1/6 इक्वल टू 3k/3 इक्वल टू, तो इस वाले को लेके हम सॉल्व कर ले, ठीक है। तो 1/6 इक्वल टू 3/3, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, है ना। तो यहां से आ जाएगा बेटा मेरा 1/6 इक्वल टू k। के की वैल्यू आ रही है मेरी 1/6। देख लीजिए बच्चों, फटाक से क्या करना है, इस पे टिक मार दीजिए। कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी वाला ऑप्शन सही है, करेक्ट है ना। 1/6 के की वैल्यू आ रही है मेरी, ठीक है बच्चों। देख लीजिए एक बार और, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम। आशा करता हूं कि कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी ऐसे बेटा, क्योंकि इसमें कुछ ही नहीं है। रियली बताया जाए ना तो 10th की मैथ इतनी इजी मैथ है ना कि उसका कोई जवाब नहीं है बच्चों, ठीक है ना। वही पुट दी वैल्यू एंड गेट दी आंसर वाले क्वेश्चन है सारे के सारे, बस खाली फॉर्मूले पुट करो, पुट दी वैल्यू एंड गेट दी आंसर, पुट दी वैल्यू एंड गेट दी आंसर, पुट दी वैल्यू एंड गेट दी आंसर, है ना। माइंड का तो इतना सा भी प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, हमारी सिस्टम इक्वेशन दे रखी है 2x + 1 इक्वल टू 0, है ना। दूसरी देखे हमारी बेटा 3y - 5 इक्वल टू 0। तो देख लेते हैं इक्वेशन में क्या करनी है, बताना है कि हमारी इक्वेशन कंपेयर करके कि कौन कौन सी है। देखो हमारी x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 0 है, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पर बेटा y की वैल्यू क्या है 0 है, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 3 है। ले लेते हैं, यहाँ पर बेटा हमारा कॉन्स्टेंट टर्म उधर जाएगा तो -1 है, और इधर क्या है +5 है। तो सबसे पहले तो यही नहीं है हमारी, उसको तो बात की बात है। अगर मान लो इसको हम कंपेयर नहीं करें तो ये तो बात की बात है ना। सबसे पहले तो यही नहीं हो रही है, तो हमारे पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे हमें, क्योंकि हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही हैं। हाँ जाना, क्या आ रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही हैं, तो हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। क्या मिलेगा हमें, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, टिक मार दीजिए, ठीक है बच्चों। क्या करना है, कंपेयर करके मैं देख लिया कि मेरा मतलब लाइंस क्या आ रही है। जब मेरा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो क्या मिलेगा, हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, एक बार देख लीजिए अच्छे से इसको, ठीक है ना। मैं बेटा को बेसिक से लेते हुए चल रहा हूं, और बेसिक जो बेसिक क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा है ना, उसके बाद जो टॉप पे क्वेश्चन पूछे सारे के सारे आज कवर कर लेंगे, ठीक है बच्चों। देख लीजिए एक बार, नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी पेयर रखी है अपने पास। x + 2y इक्वल टू, इसको इधर लेके जाऊंगा तो -5 हो जाएगा अपना, -3x, इसको इधर ले जाऊंगा तो -6y इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों। अब क्या बोल रहा है, फिर से वही है, रेशियो कंपेयर कर लेते हैं बेटा। 1/-3 इक्वल टू, यहां से लूंगा तो 2/-3 है ना, -6 इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा -5/-1। तो इससे मैं कट कर दूंगा तो बेटा मेरे क्या आ जाएगा, -1/3 -1/3, ऐसे आ जाएगा मेरा नॉट इक्वल टू -1/-1। तो देख लीजिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हमारा कौन सा होती है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का इसका मतलब क्या होता है, हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा। नो सॉल्यूशन बेटा हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज
करेक्ट। देख लीजिए बच्चों एक बार, है ना, हमारा क्या आ रहा है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हमारा बेटा मैंने बच्चों स्टार्टिंग में बताया था कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हमारा क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट हमारी लाइन होती है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ग्राफ्स ऑफ द टू लाइंस इक्वेशंस आर शोन, द पेयर ऑफ दिस लाइंस लीनियर इक्वेशंस इज। देख लेते हैं बच्चों, ग्राफ दे रखा है। सबसे पहली बात तो यह है बच्चों कि इस ग्राफ में बेटा, ग्राफ को देखते ही मैं क्या कर दूंगा, उड़ा दूंगा, इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं देखना। अगर मैं इस लाइन को बेटा थोड़ा एक्सपेंड करूं कुछ, है ना, इससे नहीं करते तो देखो, रुको मैं आपको चीज दिखाता हूं, आप स्केल का यूज करना, इस लाइन में बेटा रखना और क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर देना। कलर छोड़ो, चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है। इस पे रखना बेटा स्केल्स को और क्या कर देना, एक्सपेंड कर देना। देन मैं इसको भी इस पे रखूंगा स्केल और इसको भी क्या कर दूंगा, एक्सपेंड कर दूंगा। तो आप देख पा रहे होगे बेटा ये आगे जाके क्या कर जाएंगी, मिल जाएंगी, है ना, इस पॉइंट पे मिल रही है। आपको बच्चों इजीली दिख रहा होगा मैंने क्या किया है। मैं इसमें कोई भी आपको नहीं बोलूंगा कि फॉर्मूला लगा दो या देख लो इनको, है ना, कुछ नहीं, इन दोनों लाइनों को क्या करो, एक्सपेंड करो, बस। ठीक है, जैसा कि मैं दिख रहा है कि ये पैरेलल लाइंस तो है नहीं, थोड़ी सी टिल्ट हो रही है, टिल्ट हो रही है तो आगे जाकर कहीं ना कहीं ये मिलेंगी। अगर मिलेंगी तो हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा, अगर नहीं मिलेंगी तो इसका सॉल्यूशन कोई नहीं मिलेगा। अगर मिलेंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं मिलेंगे तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ठीक है, ये मिलेंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा। अब क्या मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा तो इसका मतलब क्या होगा हमारा, कंसीडर विद यूनिक सॉल्यूशन, है ना, कंसीडर विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बट मेरे बेटा कंसिस्टेंट होता है एक्सटर्नल लाइन। तो हमारा ऑप्शन इज ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट कि कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब होता है हमारा एक, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि कंसिस्टेंट होंगे, कोई ना कोई हमें सॉल्यूशन मिल ही रहा होगा। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखो दूसरा वाला क्या बोल रहा है कि कंसिस्टेंट भी हो, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस भी है। तो हमारे इनफाइनाइट कहां मिल रहा है, लाइन तो हमारी नहीं हो रही, तो ऑप्शन बी तो हमारा होगा नहीं। दूसरा क्या बोला, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं हमें, मिलेगा ही नहीं। तो ये क्या हमें, हमने क्या किया, हमने तो मिलाया है ना। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट अपने हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 1 के है ना यूनिक सॉल्यूशन, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 2 दे रखा है मेरे को और y इक्वल टू 1 दे रखा है। देखो ऐसा जब मैं इस वाली इक्वेशन की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड में पुट करूंगा मैं k की वैल्यू निकाल दूंगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो x इक्वल टू 2 रख दो, है ना, प्लस k इक्वल टू 5, क्योंकि y की वैल्यू तो 1 है। उधर जाएगा तो मेरा k कितना आ जाएगा, 3। k की वैल्यू मेरी 3 आ रही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। k की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, c आ रही है, c ऑप्शन सी इज करेक्ट। देख लीजिए बच्चों, है ना, 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो देखते ही उड़ा देना बेटा। 2026 में जो भी बोर्ड हमारा आने वाला है 17 फेब को, उसमें क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन तो देखते ही उड़ा देना, सोचना ही मत बिल्कुल भी उनके बारे में, तो है ना। ठीक है बच्चों, अब है हमारे पास आ फादर इज 3 टाइम एस ओल्डर एज सन। तो सबसे पहले तो हम लेट करेंगे, फादर एक्स और सन वाई। क्या बोल रहा है, आ फादर इज 3 टाइम्स एस ओल्डर एज सन। बेटा हमारे जो फादर है वो 3 टाइम क्या है, सन के ओल्डर है। ठीक है, तो x इक्वल टू 3y। सबसे पहली बात इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। देन क्या बोल रहा है, इन 12 इयर्स टाइम्स, मतलब कि 12 साल बाद, तो x प्लस 12 इक्वल टू x प्लस y प्लस 12। ही विल बी ट्वाइस एज ओल्डर एज सन। ये क्या होगा, ट्वाइस होगा तो इसका डबल कर दो। ठीक है, तो x प्लस
12 2y प्लस 24। यहां से अगर मैं देखूं तो x की वैल्यू क्या है, 3y है, तो पुट कर लेते हैं x की वैल्यू को, है ना 3y। तो ऐसा मैं इधर पुट कर दूं तो 3y, है ना, इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 2y, उधर जाएगा ये कितना हो जाएगा 24 माइनस 12, है ना। तो यहां से बचेगा y और 12। तो मेरा ऐसा सन कितना आ गया 12 ईयर का, और फादर कितने के आ गए 12 पुट कर दूं 36। फादर 36 के हो गए और सन बेटा 12 ईयर का हो गया। तो अब क्या पूछ रहा है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड सन, उनकी प्रेजेंट एज का सम पूछ रहा है। तो देख लीजिए 36 फादर की एज है और 12 हमारे सन की एज है, तो 8 और 48 इस आंसर हमारा करेक्ट है। 48 पे बेटा मैं फटाक से क्या कर दो, खींच के बेटा मारो इसका 48। देख लीजिए 48 पे बेटा अपना आंसर क्या कर दो, एक टिक कर दो जल्दी से, एक बड़ा सा। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है। एक बार और देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा था। आप चाहते तो फादर एस रख के और सन को एस रख के भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं थी। पर मैं एक्स वाई में क्यों चेंज करता हूं, क्योंकि हम एक्स वाई ही पढ़ते चलते हैं, तो बच्चा क्या करता है थोड़ा कंफ्यूज होता है कि सर अभी तो हमारी एक्स वाई आ रही थी, फिर आप सर एस और एफ भी ले रहे हो, फिर और अदर भी चीज लोगे, तो ऐसे तो नहीं है, मैं एक्स वाई में ही करके दिखाऊंगा सभी आपको। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है बच्चों। अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों, द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x इक्वल टू 5, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 6। तो सबसे पहले देख लो, अगर हमारा x पे बेटा हमें क्या मिल रहा है -5 मिल रहा है, y पर 6 मिल रहा है, तो हो गया। ये तो क्या है 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बच्चों ने देखते ही बेटा क्या फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट लगा दिया होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट लगा दिया होगा, क्योंकि देख लीजिए हमारा क्या है -5, 6, यही तो सॉल्यूशन है हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। x की वैल्यू क्या आ रही है -5 आ रही है और y की वैल्यू 6 आ रही है ना। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए अपने -5, 6, है ना। आ जाना, अगर इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे मेरी ये दो लाइंस मिल रही थी, उस पॉइंट का सॉल्यूशन क्या था मेरा -5, 6। इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, वन सॉल्यूशन मिल रहा है हमें, ठीक है ना। इतनी तो ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा ऑप्शन क्या है करेक्ट है, टिक मार दीजिए एक लंबा सा बड़ा सा। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम चलते हैं। ठीक है बच्चों, टू लाइंस आर गिवन दी अ पैरेलल, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द वन ऑफ द लाइंस इज 3x minus 2y equal to 5. The equation of the second line can be, हमें बेटा एक इक्वेशन दे रखी है, दूसरी इक्वेशन बतानी है। ऐसा हम क्या जानते हैं पैरेलल लाइंस की, पहले तो कंडीशन लिख लेते हैं। पैरेलल लाइंस बोली हुई है हमसे, हाँ, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू v1 अपॉन v2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सबसे पहली बात तो ये कंडीशन को देखते हो, हम एक 1 बाय 1 क्वेश्चंस को रख के कर लेंगे ट्राई, ठीक है ना। तो देखो हमें क्या चाहिए कि फर्स्ट वाली देखे तो देखो क्या हो जाएगा, ये 3/9 और 2 अपॉन, तो देखो 3 से कट जाएगा ये अपना 3 टाइम्स और 2 से कट जाएगा अपना 4 टाइम्स। फर्स्ट वाली तो हो ही नहीं सकती, ये तो हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। फिर सेकंड देखते हैं -12 और -8, तो देखो बेटा यहां माइनस आ जाएगा और ये माइनस एक्स्ट्रा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारी सेकंड भी नहीं हो सकती है। थर्ड देख लेते हैं -12 और प्लस माइनस, थर्ड वाली बेटा हमारी करेक्ट है, देख लीजिए रख के, है ना। माइनस के 12x प्लस के 8y इक्वल टू 7। देखिए यहां से मैं लूंगा तो क्या लूंगा 3 अपॉन में माइनस के 12, यहां से लूंगा तो देखो क्या लूंगा बेटा माइनस के 2 अपॉन में 8 और इक्वल नॉट इक्वल टू क्या जाएगा मेरा 5/7। तो देख लीजिए काट लूंगा 1/4, ठीक है, माइनस के 1/4 इक्वल टू माइनस के 1/4 नॉट इक्वल टू 5/7। तो देख लीजिए मैंने मिनट से पहले क्या करा, कंपेयर करा इक्वेशन को और कर दिया। आप चाहो तो फॉर्मूला लगा के, वो m वाला फॉर्मूला होता है ना, y इक्वल टू mx प्लस c, उससे भी कर सकते थे। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके mx में ले जाता। बेटा मैं चाहता हूं कि आपको सिंपल से सिंपल वे में करके दिखा दूं,
मैं नहीं चाहता हूं कि आपको कोई भी ज्यादा फॉर्मूले याद करवाऊं या फिर ज्यादा फॉर्मूले बेटा मैं ऐसे इसको बहुत ज्यादा कर दूं। हमारे पास 3 इक्वेशन है, तीनों 1 बाय 1 हमने देखो फर्स्ट वाली तो फर्स्ट ही पहले डिनाई कर दी, सेकंड देखा तो सेकंड देखा यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर यहाँ तो ठीक है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारी नॉट इक्वल हो जाएगी, क्योंकि प्लस की वैल्यू जो ये माइनस की वैल्यू तो क्या इक्वल हो सकती है, नहीं हो सकती है, नॉट इक्वल हो जाएगी। थर्ड वाली देखी कि यहाँ जहां माइनस हो रहा है और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस ठीक है, सेकंड वाली अपनी कंपेयर हो गई, टिक लगा दिया थर्ड वाली पर, क्या दिक्कत थी। ठीक है बच्चों, तो एक विद इन 1 मिनट भी नहीं लगेगा, विद इन 1 मिनट भी नहीं, मतलब कि 30 सेकंड में अपना क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या करना है हमें करना है स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क करोगे तो स्मार्ट नंबर आएंगे, ठीक है ना। स्मार्ट वर्क तभी बोलते हैं कि जो जंगल का राजा शेर क्यों होता है, देखा होगा आपने, पूरे दिन सोता है, सुबह अपना शिकार करके पूरे दिन सोता है, इसका मतलब क्या है कि वो स्मार्ट वर्क करके अपना सो जाता है। गधा पूरे दिन काम करता है फिर भी वो गधा ही कहलाता है, हाँ ना। तो समझदार के लिए सारा काफी है। हमारे ऐसा शासन रीजन है तो हम सभी जानते हैं ए बी सी डी क्या होते हैं, इनको हम डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझते हैं। बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है assertion, if the pair of the lines are coincident then we say that the pair of lines consistent and it's a unique solution। सबसे पहले हमारा assertion ही क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, ये वो बोल रहा है कि हमारा कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है, मैंने स्टार्टिंग बताया था, जो एक के ऊपर एक लाइन क्या कर रही हो, ओवरलैप कर रही हो, तो उसका हमारा यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा करेक्ट हो गया हमारा, कि हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट कि असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, जब भी हमारा असर्शन गलत होगा तो रीजन हमारा ट्रू होगा ही होगा, पढ़ना ही मत, मैं तो बोलूंगा बेटा बस खाली स्किप करना कि अगर हमारा असर्शन गलत है तो रीजन बेटा हमारा सही होगा ही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा सेकंड बात चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड हमारा ये रहा, ठीक है, असर्शन द लीनियर इक्वेशंस दे रखी है मेरे पास, लिख लेता हूं मेथड, x माइनस 2y इक्वल माइनस के 3 इक्वल टू 3 कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। क्या बोल रहा है, हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं कि वन सॉल्यूशन देगा नहीं देगा। देखो बेटा 1/x है, यहाँ पर 1/3 नॉट इक्वल टू बेटा मेरा क्या है 1/2 माइनस का है, वो भी सही है। हमारा असर्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। रीजन देख लेते हैं, द लीनियर इक्वेशन 2x एंड यूनिक सॉल्यूशन, इसका भी देख लेते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन या नहीं, कि 2x प्लस 3y है ना, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, यहां आ रहा अपना 4x प्लस 6 इक्वल टू 18। इसे देखते हैं तो देखो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, ये तो कौन सी हो गई अपनी है, कोइंसिडेंट लाइन हो गई। तो हमारा रीजन क्या हो गया, गलत हो गया, असर्शन ट्रू है ना। रीजन गलत है हमारा, असर्शन ट्रू है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट कि असर्शन ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, असर्शन ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, ये फर्स्ट के लिए था, सेकंड के लिए है, थर्ड को और देख लेते हैं। ठीक है, हमारा असर्शन ठीक है पर रीजन हमारा गलत हो गया, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। इसमें तो यूनिक सॉल्यूशन मिल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा असर्शन क्या बोल रहा है। असर्शन बोल रहा है हमारा द वैल्यू ऑफ के फॉर दिस द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस, हमारी सिस्टम इक्वेशन दे रखी है, लिख लेते हैं। ठीक है, एंड 2x माइनस वाई है यूनिक सॉल्यूशन, के नॉट इक्वल टू माइनस के 3/2। के हमारा माइनस के 3/2 नहीं होगा, बाकी सब कुछ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन देख लेते हैं, तो हमारा 3/2 नॉट इक्वल टू के अपॉन में बेटा माइनस के 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो देखा जाए तो माइनस के 1 और इधर क्या हो जाएगा माइनस के 3, क्योंकि कॉन्स्टेंट रखते नहीं है, तो हमारा क्या हो गया माइनस के 3/2। तो हमारा असर्शन तो बेटा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, क्योंकि हमारी के की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस के 3/2 आ रही है। ठीक है बच्चों, हम क्या देखते हैं, रीजन देखते हैं। रीजन देखते हैं, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस v1y प्लस c इक्वल टू 0। दूसरा क्या है हमारा a2x प्लस v2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है ना। गिवन अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस
a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये हमारा रीजन भी सही हो गया, रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है। तो ठीक है ना बच्चों, तो इसके लिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा। और ऐसा करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हमारी किसकी दे रहा है, असर्शन की दे रहा है, ठीक है ना, क्योंकि असर्शन हमने किससे निकाला है, यूनिक सॉल्यूशन से ही निकाला है, इंटरसेक्टिंग लाइन से ही निकाला है। तो ये बात जो बोल रहा है रीजन, वो असर्शन के बारे में ही बोल रहा है। यस और नो बच्चों। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाता है बच्चों, देखिए कि बोथ असर्शन A and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion। हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, टिक मार दीजिए। मैं आशा करता हूं बच्चों आपको असर्शन और रीजन अच्छे समझ में आए होंगे। नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, ठीक है बच्चों। ये 2024 पूछा हुआ है, ठीक है ना, ये वाले पता नहीं कहां के मतलब लिए होंगे मैंने। चलो देखते हैं, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट और नॉट। इफ कंसिस्टेंट सॉल्व ग्राफिकली। बेटा देखो सबसे पहले हमने ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करी थी। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं सर, देखते हैं कि हमारे पास बेटा कि जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, कंसिस्टेंट है या नहीं है। सबसे पहले देखते हैं, तो x प्लस 3y इक्वल टू 6, 3 माइनस के 2x प्लस 3y और इक्वल टू माइनस के 12। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन। इधर कंपेयर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, मेरा माइनस के 1/2, इधर कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/1। तो ये सही है, सही बोल रहा है वो कि कंसिस्टेंट और नॉट। तो हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट है सर, हमें सॉल्यूशन मिलेगा। अगर सॉल्यूशन मिलेगा तो हमें क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली से सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है, इसे हम ग्राफिकली सॉल्व कर लेते हैं। ग्राफिकल सॉल्व करने के लिए बच्चों पेन और पेपर निकाल लेना। मैं बता रहा हूं वैसे ही करना है कि हम पूरी इक्वेशन किसके अंदर फॉर्म में चेंज करते हैं, y के फॉर्म में। किस फॉर्म में चेंज करते हैं, y के फॉर्म में। पुट दी वैल्यू ऑफ x, देन हमारी y की वैल्यू आने लग जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं इधर कर लेता हूं, सेकंड को इधर कर लेता हूं, तो हम ग्राफ बना लेंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो x प्लस 3y इक्वल टू 6, y को उधर लेके जा, नहीं x को उधर लेके जा रहा हूं। देखिए बच्चों क्या हो जाएगा मेरा, 3y इक्वल टू 6 माइनस x, और 3 को नीचे ले जाऊंगा इसमें, तो चेंज हो गई बेटा मेरी y की फॉर्म में पूरी की पूरी इक्वेशन। अब क्या करेंगे, हम बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स के अंदर हमें मिनिमम 2 वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम आप कितनी भी ले सकते हो, ठीक है बच्चों। तो यहां पर x और y, तो मैं x के अंदर अगर 0 पुट करूंगा तो y कितना मिलेगा मेरे को, 2, ठीक है। x के अंदर मैं 3 पुट कर दूंगा तो y कितना मिलेगा मुझे, 1, 3 बन जाए 3, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं हम, -2x प्लस 3y, -2x प्लस 3y इक्वल टू -12। 2x उधर जाएगा मेरा, तो 3y इक्वल टू -12 प्लस 2x, 3 को नीचे ले जा रहा हूं। अब बना लेते हैं सेम वही बॉक्स, मिनिमम 2 वैल्यू, मैक्सिमम आपको कितने चाहिए उतने ले लो बेटा, x और y, ठीक है बच्चों। देखिए अगर मैं x के या 0 पुट कर दूं तो y कितना मिल जाएगा मुझे, -4, 4 3 या 12, ठीक है। अब x की जगह आप x की जगह हम पुट कर लेते हैं 1 नहीं 2 पुट कर लेते हैं, है ना। 3 पुट कर लेते हैं, 3 पुट करेंगे हम x की, तो 3 to 6 और प्लस -6, तो -6 और 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस के, ठीक है बच्चों। देख लीजिए ना मैंने क्या करा, मैंने 3 पुट किया है, 3 पुट करते हमारा क्या हो जाएगा 6 प्लस का और जहां माइनस का, प्लस माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 6 बचेगा, है ना। माइनस का 6 और 3 से कट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस यही मैंने किया है बच्चों, ठीक है। अब क्या लाना है हमें, ग्राफ लेके आना, तो ग्राफ देख लेते हैं हम। ग्राफ ठीक है बच्चों। अब देखो हमारे पहले पॉइंट लगा रहे थे, हमारा इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे 0,2 और इसके हो गए 3,1,
पुट करते हैं 0,2, एक्स पे 0 और वाई पे 2। ये मेरी वाई एक्सिस होती है, इससे सभी को पता है बच्चों, ये हमारी कौन सी होती है, वाई एक्सिस होती है, और ये एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, तो देखो वाई पे 0 और एक्स पे 2, ये वाला पॉइंट ये क्या हो जाएगा बेटा 0,2। सभी को दिख रहा है ना बच्चों। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, एक्स पे 3 है ना, एक्स पे 3 और वाई पे 1, ये वाला पॉइंट एक्स पे 3 और वाई पे 1। इस लाइन को क्या करेंगे हम, मिला देंगे। इस लाइन को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, मिला दी मैंने, और फिर दूसरे इस लाइन पे क्या कर देंगे, इक्वेशन लिख देंगे इसकी। हमारी इक्वेशन कौन सी थी, फर्स्ट वाली ये थी, इस पर लिख दो इक्वेशन हमारी, एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6। देन हमारी सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, सेकंड इक्वेशन में हमारी x पे 0 तो y पे -4, ये वाला x पे 0 y पे -4, देन दूसरी x पे 3 y पे -2, ये वाली x पे 3 y पे -2, x पे 3 y पे -2। इन लाइन को और मिला देंगे हम। ठीक है बच्चों, देखो तो बच्चों जो हमें लाइन के सॉल्यूशन मिल रहे हैं, देखो क्या मिल रहे हैं, देखो जो लाइन के सॉल्यूशन मिल रहे हैं बेटा एक्स पे 6 पे मिल रहे हैं। ऐसे बेटा देखो हमने लाइन एक्सपेंड करी है, आपके पास तो स्केल होगा, हमारे पास स्केल नहीं है, तो मैं देखो आपको मिला के दिखा दे रहा हूं। तो कुछ 6 पे मिल रही है और ये भी 6 पे मिल रही है, तो मेरी क्या हो गया, y पे 0 और x पे 6। तो जो हमारी लाइन की इक्वेशन हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे मेरी, देखो y पे 0, x पे 6 और y पे 0। इस लाइन के बेटा मेरे सॉल्यूशन ये हो जाएंगे। ठीक है, इनको क्रॉस चेक कर लेते हैं, किससे हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से। एलिमिनेशन करते देखो क्या हो जाएगा, x प्लस 3y इक्वल टू 6 है ना, ये हो जाएगी मेरी -2 प्लस 3y इक्वल टू -12। देखो सेम है, यहां पे हो जाएगी प्लस, ये हो जाएगा मेरा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, कैंसिल आउट, प्लस माइनस प्लस प्लस 3x है ना, इधर क्या हो जाएगा प्लस प्लस कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो x की वैल्यू एक्चुअली मेरी क्या आ रही है, 6 आ रही है, 6 है, 6 इधर पुट करूंगा तो y कितना आ जाएगा 0। सही आ रहा है मेरा, है ना, आ जाना। देखो हमने क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया और हमने अपने ग्राफ मेथड से भी देख लिया। ग्राफ में मैंने देखा कि मेरी x की वैल्यू कहां पे लाई कर रही है, 6 पे, और y की 0 पे कर रही है। ठीक है ना बच्चों, ठीक है, चलो बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक बार इसको देख लीजिए, फिर अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस अलजेब्रिकली। बेटा इसको हम बोलते हैं अपना एक स्पेशल केस। क्या बोलते हैं, स्पेशल केस। और मैं ऐसे जैसे पहले क्वेश्चन को देख पा रहा हूं, मैंने 3 साल का पेपर एनालाइज किया है, तीनों बार बेटा ये क्वेश्चन हमें मिला है इन दी फॉर्म ऑफ वर्ड प्रॉब्लम, इन दी फॉर्म ऑफ डायरेक्ट, हमें कोई ना कोई फॉर्म में ये क्वेश्चन हमें मिला ही मिला है। तो हम क्या देखेंगे अब कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, देखो बेटा मेरे को यहाँ पर x की वैल्यू क्या दिख रही है 101 और x, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या दिख रही है 101 y। तो हमें क्रॉस में वैल्यू क्या सेम दिखती है, देखो इधर क्या है 102 y की वैल्यू, इधर 102 x की वैल्यू है। ठीक है ना, तो हमें x और y की वैल्यू क्या दिखती है, कॉरस्पॉन्डिंग ठीक दिखती है। ठीक है, अपोजिट दिखती है। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 मानते हैं, इसे हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो एक बार क्या करेंगे, एडिंग करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऐड कर लो दोनों इक्वेशन को एक बार, क्या आ जाएगा 203x प्लस 203y इक्वल टू क्या हो जाएगा ये अपना 906। ठीक है ना, ये देखो 203 कॉमन ले लूं, 203 कॉमन लेती मेरा अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू क्या बचेगा मेरा, और इससे मैं काट दूंगा इसको,
कितने टाइम? 3 टाइम्स। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये मेरी अब ऐसा क्या आ जाएगी? थर्ड इक्वेशन। अब आप देखिए कितनी छोटी इक्वेशन हो गई। आप देख पा रहे होंगे इधर बेटा देखो कितनी बड़ी इक्वेशन थी, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता इसको करने के लिए 101 से मल्टीप्लाई करता इसमें, या 101 से 102 से मल्टीप्लाई करता इसमें, कट करता, तो आपको देखो ऐसा बहुत ज्यादा दिक्कत आती है ना, मल्टीप्लाई बहुत लंबा जाता, प्लस माइनस होता, गलत हो जाता। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है? इन दोनों इक्वेशन को ऐड करनी है और दूसरी क्या करना? सब्ट्रैक्ट करनी है। तो बहुत इक्वेशन क्या हो जाएंगी? ये बहुत छोटी हो जाएंगी, फिर हम इनको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से और किसी से भी। ठीक है, देखो आपको देखो कितनी छोटी दिख रही है ना, एक्स प्लस वाई। ठीक है ना। दूसरा हम क्या करते हैं? इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं माइनस लगा दूंगा, माइनस माइनस माइनस, ऐसा नो। इसमें से गया तो देखो मेरे को क्या बच रहा है? माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 मतलब माइनस का x। ठीक है, इसमें से गया तो क्या बचेगा हमारे पास? प्लस का y इक्वल टू, इसमें से गया तो आप देखिए क्या बच रहा है मेरे पास? ओनली 1 बच रहा है, वो भी माइनस का। ठीक है ना, हो गई ना ये हमारी कौन सी? फोर्थ इक्वेशन। थर्ड और फोर्थ आप सॉल्व कर लीजिए, थर्ड और फोर्थ को कहीं डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए आप, जैसा आपको मन करे वैसा कर लीजिए। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे होंगे मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई? x प्लस वाई इक्वल टू 3, दूसरी क्या आ गई मेरे पास? माइनस के x प्लस के y इक्वल टू -1। इनको सॉल्व कर लीजिए, देखो कट रहे हैं ये मेरे 2y, और इधर से क्या आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस के, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 1। y की वैल्यू 1 आ रही, 1 को बेटा मैं फर्स्ट इक्वेशन में वो थोड़ी थर्ड इक्वेशन पुट कर दूंगा, तो x मेरा ऐसा क्या आ जाएगा? x आ जाएगा 2, x क्या आ जाएगा? 2। तो y1 x2, देख लीजिए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होता है ये, है ना। बच्चों को ऐसा क्या लगता है? डर लगने लग जाता है सब 101 और 102 इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर कट करूंगा एलिमिनेशन से। सर ये तो बहुत बड़े हो रहे हैं। देखो कितना छोटा हो गया ना, x प्लस वाई इक्वल टू 3, एक्स माइनस वो x प्लस एक्स माइनस के x प्लस वाई इक्वल टू -1, कितना छोटा क्वेश्चन हो गया। आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट अपने हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अ मैन lend a part of his money 10% per annum and the rest of 50% per annum in income at the end of the year, है ना। उसे कितने मिल गए? 1900 रुपए मिल गए एंड ऑफ द ईयर। उसने 2 सेमे में बेटा अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ 10% पर एनम पे और 50% पर एनम। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि 10% में किया हुआ, तो मतलब कि ये अपना x हो गया, है ना, 10% x प्लस 15% y इक्वल टू रेस्ट ऑफ एंड ऑफ द ईयर। उसको कितना मिल गया? हमें 1900 रुपए। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है ना। अब देखो ऐसा मैं ऐसे अगर परसेंट हटाऊंगा 100 का साइन लगा, वो नीचे अपॉन में 100 आ जाएगा, x प्लस 15 अपॉन 100 y इक्वल टू 1900। 100 को बेटा मैं एलसीएम लेकर उधर लेके जाऊंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? 10x प्लस 15y इक्वल टू 190000 000। ठीक है, ये ऐसा मेरी इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। इसको हम हटा ही देते हैं, है ना। अब मेरा क्या बोल रहा है? इफ ही हैड इंटरचेंज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ ही वुड हैव अर्न 200 मोर। उसने क्या किया बेटा? जो सेम है बेटा, उसने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ तो उसने क्या कर दिया? उसको इंटरचेंज कर दिया, मतलब x वाले में 15 कर दिया और y वाले में क्या कर दिया? 10। तो उसको क्या मिल गया? 200 रुपए ज्यादा मिल गए। ठीक है, देखते हैं। तो मैं दूसरी इक्वेशन यहीं से बना लूं, 15x प्लस 10y इक्वल टू 200 रुपए ज्यादा मिले तो कितने मिल गए उसे? 1900 201 मतलब कि 2100 और 20 अपने, ये हमारी इक्वेशन सेकंड। अब देखो ऐसा आप देख पा रहे हो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मैंने अभी स्पेशल के आपको कराया, उसमें क्या था कि हमारी यहाँ पर x की वैल्यू उधर वो y की वैल्यू मिलेगी सेकंड इक्वेशन में, और फर्स्ट इक्वेशन हमारी y की वैल्यू वो हमारी x की वैल्यू मिलेगी। तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम एडिंग करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ऐसी मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया तो मुझे मिला 25x प्लस 25y और इक्वल टू क्या मिल गया मेरे को? 1 1 2 3 4
1 2 3 4, ये हो जाएगा 10 और ये 4, ठीक है ना। अब मैं 25 को अगर ऐसा कॉमन ले लूं तो मेरा x प्लस वाई इक्वल टू कितना बन जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। इससे काट दूंगा सर कितने टाइम, x प्लस वाई 16 0 0, ये मेरी हो गई इक्वेशन, ठीक है ना। इक्वेशन तो आपको दिख रही है ना बच्चों सभी को, क्या होगी मेरी, x प्लस वाई इक्वल टू 1600, सॉरी 16,000 बेटा, है ना, 100 नहीं 16,000। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, है ना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है बच्चे। ऐसा मैं बताता था आपको, ये स्पेशल केस हमें किसमें देखने को मिलता है, बट प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट देखने को मिल जाता है। सीबीएसई बहुत टाइम पूछते ही जा रहा है बेटा, है ना। तो देखो ऐसे मैंने माइनस किया तो मेरा कितना बचा, माइनस का 5 x प्लस, यहां से किया मैंने तो कितना बचा मेरे पास, प्लस का 5y इक्वल टू, जीरो में से जीरो गया तो जीरो, जीरो में से जीरो गया तो जीरो, जीरो में से जीरो गया तो जीरो, और जीरो में से जीरो तो जीरो। 9 में से बेटा हमारा 1 गया तो 8, है ना, और 9 में से 8 गया तो 1, और 1 में से गया 2 में से 1 गया तो कितना बचा हमारे पास, देख लीजिए एक मिनट रुक जाओ बेटा इसको, है ना, रुक जाओ, अरे गलत हो गया, माइनस का साइन आएगा, है ना। तो हमारे पास कितना बच रहा है कि ऐसा देखो, जीरो जीरो सारे बचेंगे, हमारे पास 200 रुपए बच रहे थे, है ना। तो 1900 में से हमारे पास गए 2100 में से 1900 21, तो मतलब कितना बचेगा हमारे पास 200, और 2 जीरो हमारे ऐसा पहले से ही देख लीजिए, है ना, वो भी माइनस का आएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि हम बड़े में से क्या कर रहे हैं, छोटे को माइनस कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या बेटा हमारा 19 लाख है, यहाँ पे क्या हमारा 10,000 लाख, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारा 1,90,000 रुपए है, इधर क्या है हमारा 2,10,000 रुपए, तो दोनों का डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है, 20,000 रुपए आ रहा है, ठीक है। मैं 5 को कॉमन ले रहा हूं इसमें से, 5 को कॉमन लेते ही मेरे पास क्या बचेगा कि माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस के ठीक है ना, 5 से काट दूंगा, माइनस के एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, 4, ये मेरी इक्वेशन 4। अब सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, थर्ड को बेटा, मैं थर्ड को इधर लेके आ रहा हूं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना अपना 16,000, ठीक है ना। देखो प्लस माइनस कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो 16,000 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 12,000, है ना। इससे काट दूंगा इसे, तो y वैल्यू में उसने कितना इन्वेस्ट करा था, उसने कितना इन्वेस्ट किया है 6,000, और x वाले सेमे में कितना किया हुआ उसने फर्स्ट वाले में, इसमें देख लेते हैं, इसको मैंने इधर रखा, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं हम, इक्वेशन मैंने फर्स्ट में पुट किया इसको, है ना, इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया 6,000, उधर गया तो x में किया उसने 10,000, कितना, ठीक है। y सेमे में उसने 6,000 रुपए लगाए हुए थे बेटा, और x वाले में कितने लगाए हुए थे उसने 10,000। देख लिए बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लीजिए, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने, ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। भैया इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन टू सेमे ए एंड बी which offer interest at the rate of 8% per annum and 9% per annum respectively. He received 1,860 rupees as the total annual interest. However, he interchanged the amount of investment in a two semi. देखो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है ना, उसका बेटा डिक्टो ही पार्ट है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि 8% पर एनम, है ना, 8% पर एनम मतलब कि 8% x प्लस 9% y इक्वल टू कितना, उसे कितना मिला, ठीक है। देन परसेंटेज आऊंगा मैं, क्या लगाऊंगा बच्चों, परसेंटेज आते में क्या लगाऊंगा 100 लगाऊंगा, तो क्या हो जाएगा 8x प्लस 9y, और मैं एलसीएम लूंगा तो ऐसे को यहां पर चला जाएगा मेरा 8600, ठीक है। ये मेरी क्या हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो आप भी क्या करोगे सेकंड इक्वेशन ऐसे ही बनाओगे, इंटरचेंज किया तो मैंने इंटरचेंज कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा मेरा 9x प्लस 8y इक्वल टू, उसे कितने रुपए ज्यादा हुए बेटा, रिसीव 20 रुपए,
तो क्या हो जाएगा 1880 रुपीज। ठीक है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन। तो जो ऐसा बेटा मैंने ये हमारा क्या बन गया, एक स्पेशल केस। स्पेशल केस क्यों बन गया? फर्स्ट वाली इक्वेशन मेरी एक्स की वैल्यू है, सेकंड में क्या है वाई की है। फर्स्ट वाले जो मेरी वाई की वैल्यू है, सेकंड में क्या है एक्स की वैल्यू है। जब भी आपको अपोजिट वैल्यू देखने को मिल जाए समझ जाना स्पेशल केसेस का मतलब क्या करना है हमें, एडिंग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, फिर क्या करना है सब्ट्रैक्ट सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले वही ऐड कर रहा हूं मैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ऐसे किया बेटा, ये मेरा कितना हो गया 17x 17y इक्वल टू हो जाएगा मेरा 0 0 0 8 और 2 10 14 16 8 16 17 और 3। ठीक है, इसको जब मैं 17 कॉमन लूंगा तो ऐसा मेरा क्या जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 374 0 0 0। अब मैं 17 से 370 को काटूंगा 22 टाइम्स, तो मेरा क्या जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 22 0 0 0। ये मेरी इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड बन गई। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन थर्ड बन गई है मेरी। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन फोर्थ बनानी। इक्वेशन फोर्थ के लिए क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करनी है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए जैसे मैं सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा क्या आ जाएगा, माइनस का x प्लस वाई है ना, यहां से 0 0 0, तो 0 0 0 सेम रहेगा मेरा है ना। और यहां कितना बच रहा है देखिए, यहां ऐसा मेरा गैप कितने का, ओनली कितने गैप है 2 वही तो गैप है। तो यहां पर मेरा 2, मतलब इन दोनों में देखा जाए तो कितने का गैप आ रहा है, पूरा 18,000 6,000 18 माने में 2,000 का गैप आ रहा है मेरा। तो मेरी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई, तो ये मेरी फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी है ना। क्या कर लूंगा इनको मैं, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लूंगा। तो थर्ड इक्वेशन को इसके नीचे लेके जाते हैं हम, x प्लस वाई इक्वल टू 2 2 0 0 0 है ना। कैंसिल आउट, 2y इक्वल टू 2,000 गए तो कितना बचा इसमें से, तो y मेरा कितना आ गया, जो y सेम है मतलब सेम है बी में उसने कितना इन्वेस्ट किया हुआ 10,000 रुपए क्या हुआ है, और इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगा मैं। तो सेम ए में x में कितना किया हुआ उसने, x में मैं पुट करूंगा 10,000, तो मेरा कितना हो गया 12,000। देख लो बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, एक बार क्वेश्चन को निगाह मार लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था। ठीक है ना, हमने इन्वेस्ट किया। ठीक है ना बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम अपना। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्या है, यूजिंग द ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर अ पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 0। बहुत ही बच्चों इजी बोलूंगा इसे मैं, बहुत ही इजी बोलूंगा। ग्राफ ले लेते हैं अपना, ग्राफ हमारा आ गया। देखो हमारे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x इक्वल टू 0 और y पर 3। इज कंसिस्टेंट और नॉट, बताना कंसिस्टेंट है या नहीं है। मतलब x पे 0 है, x पे मेरा 0 है, और y पे क्या है -3, y पे -3 ये वाला आ जाए ना, x पे 0 और y पे -3। तो मेरी ये क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। हमें इसका सॉल्यूशन तो मिल रहा है, हमें सॉल्यूशन किस पे मिल रहा है 0, -3 पर। ठीक है, हो गया। हाँ तो कंसिस्टेंट है हमारे, कंसिस्टेंट है, कौन सा है कंसिस्टेंट, ये क्योंकि हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है, इस पॉइंट पर कट कर रही है हमारी लाइन है ना। y पे 0 सॉरी x पे 0 y पे 3 -3, तो कंसिस्टेंट है हमारा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बार देख लीजिए, इजी क्वेश्चन था 2023 में, 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा एमसीक्यू में पूछा होगा उसने बच्चों ये क्वेश्चन, आ जाना कंसिस्टेंट और नॉट। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों अपने। टू स्कूल P and Q decide to award prize
ऑफ देयर स्टूडेंट टू 2 गेम्स ऑफ हॉकी। हॉकी को हमने एक्स माना हुआ है, ठीक है, हॉकी एक्स, ठीक है, एक्स पर स्टूडेंट, एंड क्रिकेट वाई, क्रिकेट वाई पर स्टूडेंट। स्कूल पी डिसाइड टू अवॉर्ड a total of 9,500 for our 2 games 5x वो 5 and 4 स्टूडेंट 5 and 4 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली। तो हमारी है ना, और while school Q decide to award a 7,370 for a 2 games 4 and 3 students respectively based on the given information answer of the following question respectively of the following information algebraically in the term of x and y। हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, क्या रिप्रेजेंट करने हैं x और y में उनकी इक्वेशंस। फर्स्ट स्कूल के इसके p के लिए और q के लिए। स्कूल p के लिए देख लेते हैं हम। स्कूल p के लिए देखा मैंने, तो क्या हो जाएगा मेरा x और y। स्कूल p के लिए देख लेते हैं, डिसाइड किया था उसने 9,000 फॉर 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y इक्वल टू कितना 9,500। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड हमारा स्कूल क्यू के लिए किसने क्या बोला है, he is awarded a rupees 7,370 rupees for 2 games 4x plus 3y respectively on the basis of the information, ठीक है। 737 ये इक्वेशन सेकंड। तो हमारे फर्स्ट का तो हो गया। सेकंड का क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्राइस अमाउंट ऑफ हॉकी। हमारा पता है एक्स की वैल्यू निकालनी है, प्राइस अमाउंट ऑफ हॉकी। तो सॉल्व कर लेते हैं बेटा इसको। 5x 900 5,000 4x प्लस 3y इक्वल टू 7,370। ऐसा बच्चों देख पा रहे हो, हमें एलिमिनेट करना है y को, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए। y को एलिमिनेट करने के लिए मुझे ऊपर वाले में 3 का मल्टीप्लाई, नीचे वाले में 4 का मल्टीप्लाई, ऊपर वाले में 3 और नीचे वाले में 4 का मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ेगा। तो देखो 4 3 जा, इधर ही चेंज कर दूं बच्चों, 3 5 या 15, 4 3 या 12, है ना। इसे कर लेते हैं 3 0 0 3 0 3 5 या 15, 15 का 1 और 3 9 या 27 27 28, ठीक है ना। इसको और कर लेते हैं चेंज, 4 4 या 16, 3 4 या 12, इसे कर लेते हैं 4 0 0 28 और 2 12 13 14 14 और 1, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, साइन चेंज करने हैं, ठीक है। ये कैंसिल आउट, ऐसे क्या बचेगा हमारे पास माइनस का x, और ऐसे बचेगा हमारे पास, है ना। इसमें से हम माइनस कर लेते हैं अपने पास 29480 में से माइनस करते हैं 28500, 0 में से 0 गया तो 0 बचा, 8 में से 0 गया तो 8 बचा, है ना। इधर हमारे पास 9 बचा और 20 में 20 0 बचा, तो हमारे पास क्या बचा माइनस के 980। तो जो फर्स्ट प्राइज अमाउंट ऑफ हॉकी का है वो कितना है बेटा हमारे पास, कितना अमाउंट है 980 रुपीज, ठीक है बच्चों। देख लीजिए 980 रुपीज मेरा अमाउंट है किसका, हॉकी का। क्रिकेट का नहीं पूछा तो नहीं निकालेंगे, और पूछा होता तो क्या करते, फर्स्ट और सेकंड में पुट करके हॉकी का भी निकाल लेते बच्चों, ठीक है। एक बार देख लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, 2021 में पूछा हुआ है, बट प्रॉब्लम है स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है हमारा एक। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों अपने क्वेश्चंस की और। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं अपने। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन
x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्सेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन एंड एक्स एक्सिस। सबसे पहली बात है कि इसको हमें क्या सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो ग्राफिकली देख लेते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब बच्चों आपको पता है कि मैं क्या करता हूं, सबको y के फॉर्म में चेंज करना होता है, y के फॉर्म में इनको चेंज कर लेते हैं। y के फॉर्म में सच मैंने इनको चेंज किया तो क्या करा मैंने, 1 को उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, उधर y को ले जा रहा हूं तो y इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1। ठीक है, ये आ गया मेरा x। ठीक है, इधर देखते हैं हम, इधर मैंने किया, इधर 12 चला गया तो 2y इक्वल टू 12 माइनस 3x, तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 12 माइनस 3x और अपॉन में। सबसे पहले भाई क्या बनाने मुझे, बॉक्स बनाते हैं। x की वैल्यू यहां पे मैं क्या डालूंगा, 2 डालूंगा, 3 आएगी, 5 डालूंगा, 6 आएगी। इधर देखते हैं x की वैल्यू, x की वैल्यू में 0 डालूंगा तो y की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी, 6 आएगी। x की वैल्यू मैंने यहां पर 1 डाली, 9 नहीं, x की हमें फिर एक और डाल देते वैल्यू, 2 डालते 6, हाँ x की हमें 2 डाली, 2 डाले 6 हो गया, 6 गया इसमें से तो 6 बचेगा, 2 3 या 6। ठीक है, हम अपना ग्राफ लेके आते हैं। ग्राफ हमने ऐसे ही लिया अपना, ग्राफ 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 इमेज, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं हम, हमारे पास यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 2,3 और 5,6। x पे 2, y पे 3, 2,3। दूसरा क्या है मेरा, x पे 5, y पे 6। ठीक है बच्चों, इसे हम क्या करते हैं, आपको ऐसा पता ही है कि हम इसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, इस लाइन के ऊपर हम अपनी इक्वेशन लिख देते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। देन दूसरी हमारी इक्वेशन क्या है, x पे 0 y पे 6, x पे 0 y पे 6, 0,6। दूसरी मेरी है x पे 2 और y पे 3, x पे 2 y पे 3। ये वाली, तो ये लाइन हमारी सच ऐसी आ रही है, इसको हम निकालते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि मैं इस लाइन को क्या करता हूँ, शेडेड कर देता हूं हमारे ट्राइंगल को, क्योंकि बोल रहा है कि वो जो हमारा क्या हो गया, ट्राइंगल फॉर्म हो गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट दिले ट्राइंगल के, सबसे पहला हमारे पास पॉइंट आया है, ठीक है, वो है हमारे पास 2,3, 2,3। दूसरा हमारे पास ये वाला 4,0 और एक ये वाला पॉइंट है हमारे पास, इसमें x की वैल्यू हमारे पास, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1। ठीक है, देख लीजिए बच्चों, हो गया हमारा ये क्वेश्चन। हमने कोऑर्डिनेट पूछे थे किसके, ट्राइंगल के, हमने कोऑर्डिनेट बता दिए। ठीक है, देख लीजिए बच्चों, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, ठीक है बच्चों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, सो दैट फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली also find the area of the triangle formed by the lines representing by the equations with x y axis। अब बेटा इन इक्वेशन से हमारा जो भी ट्राइंगल बनेगा उसका हमें एरिया फाइंड करना है। अब एरिया फाइंड करने के लिए देखो, एक तो हमारा ट्राइंगल एक्स एक्सिस बनेगा, एक वाई पे बनेगा, तो हमें किसका फाइंड करना है,
वाई एक्सिस वाले का। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को बेटा हम सॉल्व करते ग्राफिकली। हमारे पास इक्वेशंस दे रखी हैं कौन कौन सी, x प्लस 3y इक्वल टू 6, दूसरी दे रखी है मेरे को 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। प्रीवियस जो क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं। अच्छा, हमारे 2x नहीं है, नहीं ओके। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनको x के फॉर्म में चेंज, वो y के फॉर्म में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा y इक्वल टू 6 माइनस एक्स अपॉन में 3। सबसे पहले वही बॉक्स अपना दो वैल्यू पुट करता हूं अपनी x और y की। तो x की मैं क्या डालूं, 0 डालूंगा तो y क्या मिलेगा मुझे 2, x की मैंने 3 डाला, y कितना मिलेगा मुझे 1। बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट इसको मैं y की फॉर्म में चेंज करूंगा। क्या करूंगा इसको, 3y 2x माइनस 12 अपॉन में 3 इक्वल टू वाई। ठीक है ना, हो गया वाई में चेंज। अब मैं क्या करूंगा, सेम वही बॉक्स x और y, x की मैं 0 डालूंगा तो y कितना आएगा मेरा -4। ठीक है, अब x की मैं ऐसा जगह 2 डाल दूं, 2 डालते ही, सॉरी 3 डाल देते हैं, 3 2 या 6 प्लस माइनस माइनस के 6 माइनस का मतलब कि माइनस का 1। ठीक है ना, अब हमारा सेम क्या ग्राफ लेके आना है मुझे, ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर अपना। यही बच्चों अपना 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पॉइंटों को नोट डाउन करना होता है। मेरे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 0,0,2 3,1, इधर आ गए 0,-4, इधर आ गया 3,-1। तो सबसे पहले हम पॉइंट बनाने थे, हमारा x पे 0 y पे 2, ये रहा, x पे 3 y पे 1, ये रहा 3,1। इन लाइन को हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, इस पर लाइन की इक्वेशन लिख दे, लाइन की इक्वेशन लिख देते इस पर बेटा, x प्लस 3y इक्वल टू 6। नेक्स्ट हमारे पॉइंट क्या बोल रहे हैं, 0,-4, ये रहा मेरा 0,-4, 0,-4, देन x पे 3 y पे -1, x पे 3 y पे -1, x पे 3 y पे -1। ये हो गई हमारी सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन। इस एरिया को हम क्या करेंगे, इसको शेडेड करेंगे। थोड़ा सा बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम हुई है, देखते हैं, क्योंकि हमारे पॉइंट नहीं मिल पा रहे हैं हमारे, देखते हैं इसको। एक्स की हमने 3 डाला, 3 2 जा 6, प्लस माइनस माइनस के 6, तो 3 बन जा।
बेटा ये हमारा पॉइंट गलत हो गया है, इसको हम -2 कर लीजिए। हाँ वही, इसको -2, क्योंकि 60 तो बच रहा है ना हमारा। हाँ वही हमारा ये पॉइंट गलत हो रहा है, इस पॉइंट को सही करते हैं हम। 3, -2 सही करते ही हमारा ये ठीक हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं इसको क्या करते हैं, इस वाली लाइन को रफ करते हैं। हमारी दूसरी लाइन कौन सी है बेटा, ये है 3, 3 पे और -2, ये वाली लाइन। 3, -2, इसको हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं बच्चों। एक लाइन कौन सी थी हमारी, 0, -4, एक दे रही है, 0, 0, ठीक है। इनको क्या करेंगे बच्चों, हम मिला लेंगे। ऐसे ही मैंने इनको मिलाया, सही बच्चों, मैंने इनको मिलाया तो मैं देख पा रहा हूं मेरा कहां पर मीट कर रही है, 6 पे कर रही है। तो मैं क्या बोलूंगा कि इसके सॉल्यूशन क्या हो गए मेरे, 0, वो 6, 0, एक्स पे 6 और वाई पे 0। अब बेटा देखो, मुझे क्या करना है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। ट्राइंगल का एरिया में क्या होता है, सभी को पता है, ये ट्राइंगल है मेरा। तो क्या बोल रहा था वो कि मेरा बाई एक्स फॉर्म होना चाहिए, तो बाई एक्स से फॉर्म हो रहा है ट्राइंगल मेरा, बाई एक्स से फॉर्म होने वाला। तो देखो मेरा बेस कितना हो जाएगा, हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट। तो ऐसा बच्चों आपको क्या करना है, जितने यूनिट में हमारे कट करता है उतना आपको बेस लेना है, और जितनी यूनिट में उसकी हाइट कट करती है उतना आपको हाइट लेनी है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसकी बेस कितना हो गया, 6। तो क्या बोलूंगा मैं, हाफ इंटू 6। और हाइट कितनी होगी इसकी, देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, 5, 6, कितनी यूनिट हाइट होगी, 6। तो 6 या 36 है ना, 36/2, से इसे कट कर दूंगा कितने बार, 18 टाइम्स, 18 स्क्वायर यूनिट इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, 18 स्क्वायर यूनिट इसका क्या आ रहा है, ट्राइंगल का एरिया आ रहा है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन बेटा सीबीएसई हर बार पूछता ही पूछता है, इस बार भी आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है बच्चों, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है कि ट्राइंगल का एरिया आप निकाल दीजिए। चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली, हमें बेटा ग्राफिकली सॉल्व करना है, उसका एरिया निकालना है। ऐसा जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 2x + y = 2 और 2y - x = 4। आपको बच्चों पता है कि मैं किस फॉर्म में चेंज करता हूं, y के फॉर्म में चेंज करता हूं। क्यों करता हूं, क्योंकि पुट द वैल्यू ऑफ x देन गेट वैल्यू ऑफ y मुझे मिल जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसे मैं y के फॉर्म में चेंज करूंगा तो क्या करूंगा, y = 2 - 2x। सेम वही क्या करना है, x और y की वैल्यू रखते जाओ। x के मैंने 0 रखा तो y मुझे 2 मिला, है ना, x के 0 रखा y 2 मिला। x के मैंने 1 रखा तो y कितना मिला मुझे, 0, क्योंकि 1 रखूंगा तो 1 2 या 2 -2 और 0। ठीक है, सेम इधर रख करूंगा मैं इसको, तो y = 4 + x और अपॉन में 2। x की मैंने क्या पुट किया, 0 पुट किया तो y कितना मिला मुझे, 2। x की मैंने 2 पुट किया, y कितना मिला मुझे, 3। अब ऐसे आपको पता है हमें क्या चाहिए होता है, ग्राफ चाहिए होता है। तो ग्राफ मंगा लेते हैं जल्दी से, ग्राफ आ जाओ, आ गया बच्चों ग्राफ हमारा। ग्राफ को बड़ा कर लेते हैं। अब क्या करते हैं बेटा, वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं ट्राइंगल फॉर्म में जो भी होगा हमारा। पहले हमारे कोऑर्डिनेट क्या बन रहे हैं, 0, 2, 1, 0, 0, 2, 2, x पे 0 y पे 2। एक पॉइंट ये रहा मेरा 0, 2। दूसरा क्या है, x पे 1 y पे 0, ये वाला पॉइंट है 0, 1। नहीं, एक मिनट, x पे 1
वाई पे 0। इसको हम क्या करते हैं बेटा बच्चों मिलाते हैं सबसे पहले, तो वही इनलाइन हो क्या करते हैं मिलान कर देते हैं। मैंने इनको मिलाया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है 0,2। फर्स्ट तो यही हो गया मेरे पास 0,2। दूसरा क्या हो गया मेरे पास 2,3। एक्स पे 2, एक्स पे 2 और वाई पे 3। एक्स पे 2 और वाई पे 3। एक पॉइंट मेरा ये वाला हो गया, एक्स पे 2 वाई पे 3। इन दोनों पॉइंट को मैं मिलाऊंगा, इनको एक्सपेंड करूंगा, कहां तक होंगे देखते हैं। इन पॉइंटों को मैं एक्सपेंड करूंगा, एक्सपेंड एक्सपेंड एक्सपेंड। ठीक है, ठीक है ना। देखो यहां मेरा एक पॉइंट ये मिल रहा है, एक पॉइंट ये मिल रहा है और एक पॉइंट मेरे को ये मिल रहा है। तो इसका सॉल्यूशन तो आपको पता ही है, दोनों लाइन कहां पर मीट कर रही है 0,2 पर। तो 0,2 क्या हो गया इस लाइन के हमारे सॉल्यूशन हो गए बच्चों, ठीक है। अब क्या निकालना, मुझे एरिया निकालना था, एरिया ऑफ सेड रीजन वाला। आप सभी को पता है क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस देख लेते कितना है मेरे पास, बेस है मेरे पास 1 2 3 4 5। बेस कितना हो गया मेरे पास 5। हाइट देख लेते हैं 1 और 2। हाइट कितनी है 2 यूनिट। तो मेरे पास क्या आ गया आंसर 5 स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। बच्चों देख लीजिए बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन था। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है बच्चों। सॉल्व 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24 and hence find the value of m। हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो हमें x और y की वैल्यू लगा के हम इधर पुट कर देंगे तो हमारी आ जाएगी। तो सबसे पहले 2x plus 3y equal to 11 और दूसरी वैल्यू है मेरे पास 2x minus 4y equal to minus 24। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब बच्चों मैं आपको इवाली इक्वेशन बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करके आ रहा हूं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का होता है कि किसी भी इक्वेशन में से आप एक्स वाई की वैल्यू निकालो, जिससे भी आप एक्स वाई की वैल्यू निकालो उसको सेकंड वैल्यू में पुट करो। सेकंड वाली इक्वेशन में अगर सेकंड से निकाला तो फर्स्ट में पुट करना है। ऐसा नहीं करना कि फर्स्ट से निकाल के फर्स्ट में ही पुट कर दो, नहीं बच्चों। किधर करना बच्चों फर्स्ट से निकाल के सेकंड में पुट करना। आप बताओ कि कौन सी वैल्यू निकालो, एक्स की या वाई की। आप बोलोगे एक्स की तो एक्स की, आप बोलोगे वाई की तो वाई की। ऐसा मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूं, आपकी जो मर्जी हो वो निकालना। वाई की निकालनी वाई की निकालना, एक्स की निकालनी एक्स की निकालना। मैं यहाँ पे ऐसा किसकी निकाल रहा हूँ एक्स की। तो x निकालने के लिए 2x जो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 माइनस 3y। तो यहां से मेरी x की वैल्यू क्या आ गई 11 माइनस 3y अपॉन में 2। तो x की वैल्यू आ गई, तो क्या कर दूंगा पुट कर दूंगा इसे सेकंड में। पुट इन इक्वेशन सेकंड में पुट करूंगा तो देखना 2 11 माइनस 3y अपॉन में 2 इक्वल टू 4y माइनस के 24। तो ऐसा देखिए 2 से 2 गया मेरा, है ना। तो माइनस 3y माइनस के 4y इक्वल टू माइनस 24, है ना। माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा ये माइनस के 7y, और ये उधर गया माइनस का 11, ये भी उधर जाके प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस का 11 उधर जाके माइनस। तो माइनस के कितने हो जाएंगे ये 20 और 35। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट 7 5 घटेगा। y की वैल्यू क्या आ गई मेरी, y की वैल्यू आ गई 5। y की वैल्यू 5 आ गई, से इक्वेशन फर्स्ट पुट कर दिया, सेकंड पुट कर दिया। किसमें करना है किसमें कर दिया, मैं इक्वेशन फर्स्ट पुट करता हूं। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट पुट करूंगा y की वैल्यू 5। तो 2x प्लस 3 5 या 15 इक्वल टू 11। तो यहां से 2x इक्वल टू उधर गया तो बेटा कितना बचेगा मेरे पास माइनस का 4, है ना। क्योंकि मतलब कि 15 में से मेरे 11 गए तो माइनस का 4 बचेगा, क्योंकि मेरा माइनस का है, ये कटेगा मेरा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है मेरी माइनस के 2। x की वैल्यू माइनस 2 आ रही है, y की वैल्यू 5 आ रही है। पुट कर दीजिए मेरी इक्वेशन में y इक्वल टू mx प्लस 3। तो y की वैल्यू मेरी 5 आ रही थी, x की वैल्यू मेरी माइनस के 2m प्लस 3। ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा ओनली। इधर क्या बचेगा मेरे पास, तो x की वैल्यू मेरी क्या आ रही है माइनस, x की वैल्यू मेरी माइनस आ रही है। बच्चों एक बार देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों अपने, ठीक है बच्चों।
देख लीजिए बच्चों एक बार और, इसको बेहतरीन है, अच्छा क्वेश्चन है। हमारा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन सीबीएसई का, फिर से इसको इंपॉर्टेंट टिक लगाएंगे हम। इसे क्या लगाएंगे हम? इंपॉर्टेंट टिक। क्या बोल रहा है? एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सी इन दी फिगर 3.7, 3.7 का फिगर दे रखा है, फाइंड दी एंगल ऑफ दी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब बच्चों को ऐसा दिक्कत क्या आती है, हमें पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, हमें पता है कि इनके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो आप देख लीजिए, अपोजिट एंगल को प्लस करूंगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, है ना। सेम इधर एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, है ना। तो एंगल ए मेरा कितना दे रखा है? 4y प्लस 20, और एंगल सी कितना दे रखा मेरा? माइनस के 4x इक्वल टू 180। तो प्लस माइनस, है ना, माइनस 4y। देखो इधर मैं इसको कर लूंगा शिफ्ट, तो क्या हो जाएगा मेरा? इसको सॉल्व करते थोड़ा सा। 4y माइनस के 4x, ये उधर जाके माइनस कर देगा तो कितना जाएगा? 160। 4 कॉमन ले लूंगा इसमें से, 4 कॉमन लेते मेरा क्या आ गया, और 4 से डिवाइड दे दूंगा तो कितना? 6। ठीक है, मेरी इक्वेशन फर्स्ट ये आ चुकी है। ठीक है बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है। सेकंड इक्वेशन देखते हैं हम। सेकंड इक्वेशन से निकालते हैं। एंगल बी मेरा दे रखा है 3y माइनस 5, है ना, प्लस एंगल डी कितना दे रखा मेरा? माइनस के 7x प्लस 5 इक्वल टू 180। अब देखिए इधर से आप प्लस माइनस कैंसिल आउट, यहां से क्या बचेगा मेरे पास? 3y माइनस के 7x इक्वल टू 180। ये मेरी कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकंड। सॉल्व कर लीजिए फर्स्ट और सेकंड को। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी है y माइनस एक्स y माइनस एक्स इक्वल टू 40, और इधर से कौन सी है मेरे पास? 3y माइनस 7x इक्वल टू 180। ठीक है, एक्स तक आपको एक्स को एक्स कर लीजिए, वाई को वाई कर लीजिए। मैं किसको कर दूं आप बताइए? वाई को कर देते हैं। तो ऊपर वाले इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करने का, 3 का करा तो 3 और ये हो जाएगा मेरा 3 4 जा 12। कितना हो जाएगा? 3 4 जा 12, ये हो जाएगा मेरा 1। ठीक है, अब देखिए माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस कितना बचेगा? 4x, है ना। यहां से मेरा बच रहा है माइनस के 60। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 15 माइनस के, और y की वैल्यू कितनी आ गई? पुट कर दीजिए x की वैल्यू। तो y माइनस माइनस प्लस 15 इक्वल टू 40। तो y कितना आ गया मेरा? y आ गया मेरा 25। y आ गया 25, क्योंकि 40 में से मैंने ले तो 25। ठीक है, अब हमें एंगल निकालने, तो एंगल ए कितना हो जाएगा मेरा? एंगल ए है मेरे पास, क्या है? 4y प्लस 20, है ना। तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी? 25। तो ये कितना हो गया? 2500 और प्लस 20, है ना। तो एंगल ए कितना हो जाएगा मेरा? 120 का। ठीक है, एंगल ए कितना का? 120 का। एंगल सी निकाल लेते हैं। एंगल सी निकालूंगा कितना हो जाएगा? माइनस के 4x, x मेरा कितना है? माइनस के 15 है। तो माइनस माइनस ये तो हो जाएगा मेरा 4 इंटू 15, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, है ना। ये हो जाएगा मेरा एंगल सी हो जाएगा 60 का। एंगल सी हो गया मेरा 60, ये हो गया 120। अब एंगल डी और एंगल बी रह गए हैं। एंगल डी निकाल लेते हैं। एंगल डी कितना है मेरा? माइनस के 7x प्लस 5, है ना। तो माइनस एक्स कितना आया मेरा? माइनस के 50, है ना। तो पुट कर लेते हैं माइनस के, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 7 5 35, 5 105 प्लस कितना हो गया मेरा? एंगल डी आ गया मेरे पास, एंगल डी आ गया 110। कितना आ गया? 110। एंगल डी कितना आ गया? 110।
अब आपको दिख रहा होगा एंगल बी कितना आएगा, क्योंकि कोई अगर सम होता है तो हमारे 80, तो एंगल बी आएगा हमारा 70। फिर भी निकालते हैं एंगल बी को हम। एंगल बी को मैं इधर निकाल लेता हूं थोड़ा सा। एंगल बी इक्वल टू क्या दे रखा है मेरे पास, 3y माइनस 5। तो 3 इंटू बी कितना है मेरा 40 और माइनस 5, तो 300 -5 3y y, और सॉरी सॉरी बेटा ना, y हमारा यहां पर y मेरा है 25 माइनस 5, तो 75 माइनस 5, तो b कितना आ गया, एंगल बी मेरा, एंगल बी आ गया 70। देख लीजिए बच्चों, सारे सारे एंगल में निकल चुके हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।